इंसानी जज्बे का एक जागता उदाहरण। ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन का सकारात्मक तरीके से जीने का, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2000 की बात है। तब मेरियल अपार्टन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उसके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुका जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख मैरीसेल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी, वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वो उससे बचकर भागने लगी। पर वो छोटी सी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, खुआ वागपो वागन यो एकाट टाइगइन मावा पो कावो सा एकिन, मुझे मत मारो, मुझे पर दया करो। पर उस दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी और उसमें से एक से ने गले पर चाकू से वार किया। मेरियल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून था और वे लोग अभी भी वही खड़े थे। इसीलिए उसने बिना किसी हरकत से मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियाँ हाथ से जुड़ी लटक रही है। यह देख मेरीसेल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। अब जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तो अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की ये हालत देख भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल से लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि वे मेरीसेल को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी। पर डॉक्टर्स उसका हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानियाँ यही नहीं ख़त्म हुई। जब वे वापस गए तो उसका घर टूट कर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उसके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे। पर दूर के एक रिश्तेदार आर्चबिशप एंटोनियो लेडेसमा की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सज़ा दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मेरीसेल ने कभी भगवान को नहीं कोसा। उसे उसके हाथ की ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चय हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया के किसी ज़रूरी मिशन के लिए हूँ, इसीलिए मैं इस हमले से बच पाई हूँ। मेरीसेल ने हाई स्कूल में पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और बचपन में खाना बनाने के शौक के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटीज़ के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे के आसपास वे के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्दी ही मेरीसेल को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम
को देखकर होटल एड्सा शाग्री-ला मनीना हॉस्पिनिस ने उसे अपने यहाँ किसी प्रोडक्ट पर काम करने की मौका दिया। मेरी सेल के साथ काम करने वाले शेफ अल्जामिल जोरबा बताते हैं, वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी का चिकना ढक्कन खोलना होता है। मेरी सेल आज भी उसी होटल में बतौर पेश काम करती है और अपने जज्बे को दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती रखती है।